हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजिक। तो आज हमारा टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। इसका मतलब जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो सेल्फ न्यूट्रिशन करते हैं, मतलब खुद अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। Autotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism makes or synthesizes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide and water present in the surroundings with the help of sunlight energy। ठीक है, ये तो हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन। आगे देखते हैं। पहले कुछ बेसिक्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। फूड इज़ एन ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक ग्लूकोज। ठीक है, तो फूड जो भी होगा वो ऑर्गेनिक होगा लाइक ग्लूकोज। ऑर्गेनिक मटेरियल फूड मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, H2O विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। जो हमारा फूड है वो होता क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल, और वो बनता किससे, इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, H2O विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी। ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। इसका मतलब जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफ्स है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल टू ट्रैप सनलाइट एनर्जी। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं यानी कि ग्रीन प्लांट्स, उनका कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट होती है एक सेल ऑर्गेनेली जो कि लीव्स में होती है। तो इसका पाथवे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल जो कि होता है ग्रीन कलर का। ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स क्यों, क्योंकि खुद अपना खाना बनाते हैं इसीलिए, एज दे प्रोड्यूस फूड बाय देयर ओन, है ना। तो ऑटोट्रॉफ्स का बेसिक तो हो गया। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड फॉर एनर्जी फॉर मैनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट्स हैं उनको भी फूड चाहिए एनर्जी के लिए, ताकि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कर सकें। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ मतलब अलाइव रहने के लिए जो भी कुछ करना है वो कर सकें, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स या फिर ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद बनाते हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस वर्ड को अगर हम तोड़ेंगे तो फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड। तो इसका मतलब कि फूड जो है वो लाइट के द्वारा बनाया जा रहा है। ठीक है। फूड इज़ मेड इन ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, है ना। ये तो हम सबको पता है कि जो प्लांट में फूड बनता है वो ग्रीन लीव्स में बनता है। अब हम लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था। क्लोरोफिल होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनेली होता है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, प्लांट सेल के अंदर। तो ये एक हिसाब से पाथवे टाइप हो गया कि क्लोरोफिल इज़ प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, है ना। तो अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस। पहले फोटोसिंथेसिस का हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे। The process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis। तो इससे हमको क्या समझ आया कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर से लिया जाता है एनवायरनमेंट से, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी सन से मिलता है। क्लोरोफिल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और उससे बनता है हमारा फूड यानी कि ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज होता है फूड प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो निकलता है वो होता है बाय प्रोडक्ट। वैसे तो वो प्लांट्स के लिए बाय प्रोडक्ट है, लेकिन वो एनिमल्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो प्लांट्स के लिए जो बाय प्रोडक्ट या वेस्ट है वही चीज़ एनिमल्स के लिए यूज़फुल है। देखो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे, वो देख लेते हैं हम लोग। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है
वो लाइट एनर्जी यानी कि सन की जो सनलाइट आ रही है वो वाली एनर्जी को ट्रैप करता है और केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। केमिकल एनर्जी मतलब क्या, एटीपी के फॉर्म में चेंज करता है, जो कि प्लांट को एनर्जी देता है काम करने के लिए। CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस एंटर्स लीव्स थ्रू स्टोमेटा टाइनी पोर्स। स्टोमेटा जो होते हैं उसी के थ्रू लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। देखो ये हो गया बीच का होल, स्टोमा या स्टोमेटा। स्टोमा भी बोल सकते हो और स्टोमेटा भी बोल सकते हो। और ये जो दो है ये है गार्ड सेल्स, है ना। ये क्या है, गार्ड सेल्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्टोमेटा के बारे में। वाटर इज टेकन फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स एंड स्टेम। मतलब जो वाटर है वो सॉइल में रहता है। हम लोग जब भी कोई घर में पॉटेड प्लांट रखते हैं तो उसको हमेशा वाटर करते हैं हर दिन, है ना। तो वाटर इज टेकन फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स एंड स्टेम्स। मतलब वाटर जो है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है, रूट। फिर उसके बाद रूट से स्टेम में जाता है वाटर, स्टेम से लीव्स में जाता है। Sunlight gives energy to convert raw materials into food by chemical reactions, है ना। Sunlight gives energy to convert raw materials मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, into food by chemical reactions। कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं उससे फिर चेंज हो जाता है, फूड बन जाता है। क्लोरोफिल इन लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी। ये तो हम लोग ने पहले किया था कि क्लोरोफिल इन लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी। O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन, O2 गैस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच गोज इन एयर, है ना, ठीक है। स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। स्टार्च जो है वो प्लांट्स का स्टोर्ड फूड होता है। जैसे प्लांट्स ने बना लिया अपना फूड, लेकिन जो फूड बनाया है वो सारा का सारा अभी यूज़ नहीं होगा, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं थोड़ा सा फूड। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। तो इसीलिए याद रखना, स्टार्च इज द स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स। वहीं यहीं पे अगर छोटा सा देख लें तो ग्लाइकोजन इज द स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स। मतलब जो ग्लाइकोजन होता है वो एनिमल्स का स्टोर्ड फूड का फॉर्म होता है। जैसे एनिमल्स ने भी, मान लो हमने 3 रोटी खाई, लेकिन हमारे बॉडी को अभी 2 ही रोटी की ज़रूरत थी, तो वो तीसरा रोटी डाइजेस्ट तो होगा हमारे अंदर, लेकिन उसकी जो एनर्जी रहेगी या फिर उसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा आगे जाके, वो अभी एक बार के लिए हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा। तो किस फॉर्म में स्टोर होगा, वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। अभी वो स्टोर हो जाएगा, लेकिन फिर बाद में जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिर जब हम भूखे रहेंगे तब हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, यही स्टोर्ड फूड से हमको एनर्जी मिलती है। यही स्टोर्ड फूड फिर वापस से बॉडी रेस्पिरेशन के थ्रू उसको यूज़ करता है और फिर हमको एनर्जी मिल जाती है, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमने फोटोसिंथेसिस तो देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट होते हैं या ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। नेसेसरी कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 4 कंडीशंस होते हैं जो कि बहुत नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। पहला सनलाइट, सेकंड क्लोरोफिल, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ वाटर। तो ये चारों अगर कंडीशंस में से एक भी फुलफिल नहीं होता है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ठीक है। सम एक्सपेरिमेंट्स आर एक्सप्लेन टू प्रूव दिस। अभी हम लोग कुछ 2 या 3 एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जो कि प्रूव करता है कि सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हो भी नहीं सकता है। और उन एक्सपेरिमेंट्स में और भी कुछ देखेंगे हम लोग, जैसे कि स्टार्च जो है वो फाइनली फूड का फॉर्म होता है जो कि लीव बनाता है। तो स्टार्च इज द फाइनल फॉर्म ऑफ फूड विच इज़ मेड बाय लीव्स। यूज़ वो ग्लूकोज करता है, लेकिन इधर से उधर, जैसे एक लीव से दूसरी लीव में ट्रांसपोर्ट करने के लिए वो स्टार्च के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है, स्टोर भी स्टार्च के फॉर्म में करता है ना। अब नेक्स्ट देख लो, स्टार्च प्लस आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। मतलब अगर स्टार्च है कहीं पे और उसके ऊपर आयोडीन डालेंगे हम लोग तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। स्टार्च हो गया वाइट कलर या कलरलेस टाइप, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर। उस पूरे सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ब्लू ब्लैक कलर। एक्सपेरिमेंट से पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि हम जो भी प्लांट यूज़ करेंगे, पहली बात तो वो पॉटेड होगा मतलब पॉट में उसको लेके यूज़ करेंगे।
और उसको हमको डी स्टार्च करना बहुत ज़रूरी है उसकी लीव्स को। डी स्टार्च मतलब क्या, जो भी स्टार्च उसकी लीव्स में पहले से प्रेजेंट है उस स्टार्च को हमको ख़त्म करना होगा, क्योंकि अगर हम स्टार्च नहीं ख़त्म करेंगे तो हमारे को एक्सपेरिमेंट में पता ही कैसे चलेगा कि कहाँ पे स्टार्च नया बना है, कहाँ पे पुराना वाला स्टार्च है। तो इसीलिए पहले उस प्लांट को पूरा डी स्टार्च किया जाता है बाय कीपिंग द प्लांट इन डार्क फॉर 3 days। मतलब अगर 3 days के लिए हम एक प्लांट को फुल डार्कनेस में रखेंगे तो उसकी लीव्स के सारे स्टार्च यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि एक तो सनलाइट आएगा नहीं तो वो नया स्टार्च बना नहीं पाएगा। और उन 3 days में उसको अपने अलाइव रहने के लिए भी कुछ कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करनी होगी, तो उसके लिए वो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ फूड यूज़ करेगा, स्टार्च। इसीलिए ऑल द स्टोर्ड स्टार्च यूज्ड अप इन 3 days। ठीक है, अब हमारा जो प्लांट है वो रेडी है एक्सपेरिमेंट्स के लिए। तो चलो आगे एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो ये शो करने के लिए है कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, पॉटेड प्लांट विथ 1 लीफ पार्टली कवर्ड विथ एल्यूमिनियम फॉयल एंड केप्ट इन सनलाइट। मतलब इस पूरे प्लांट को हम लोग पहले डिस्टार्च कर चुके हैं। 3 days के लिए हम लोगों ने इसको डार्क प्लेस पे रख दिया था ताकि सारे लीव्स का स्टार्च यूज़ हो जाए। तो अब इस प्लांट के सारे लीव्स विदाउट स्टार्च है, तो जो भी बनेगा नया स्टार्च बनेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, एक लीफ लिया, उसके थोड़े से पार्ट को एल्यूमिनियम फॉयल या फिर कोई भी ब्लैक पेपर से कवर कर दिया और उसको सन के नीचे रख दिया। ठीक है, देखो इस डायग्राम में क्या क्या लेबलिंग किया हुआ है। पॉटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लीव्स, पार्ट ऑफ लीफ कवर्ड विथ एल्यूमिनियम फॉयल, नॉट एक्सपोज टू सनलाइट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ लीफ एक्सपोज टू सनलाइट, हम लोग ऐसा इसको रखेंगे और थोड़ी देर तक इसको सन में रखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, इसको पूरे लीफ से हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, अल्कोहल में बॉईल करके। अब डायरेक्टली अल्कोहल को हम लोग फ्लेम के ऊपर नहीं चढ़ा सकते, इसीलिए पहले वाटर चढ़ाते हैं। यह है बर्नर, उसके ऊपर हम लोग ने एक बीकर रखा है जिसमें वाटर भर लिया है पूरा, उसके ऊपर एक छोटा बीकर लिया है उसमें अल्कोहल भर लिया है। तो ये क्या बन जाता है, डबल बॉयलर बन जाता है, या फिर ये वाटर बाथ की तरह काम करता है। ये वाटर बॉयल होगा, इससे यहाँ पे हीट जाएगी इसमें इनडायरेक्टली, तो इसीलिए इसको डबल बॉयलर भी बोल सकते हैं। अब इस बीकर में क्या किए हैं हम लोग, अल्कोहल डालिए और उसमें ये जो ये वाला लीफ था ये भी डालिए। इसका जो एल्यूमिनियम फॉयल है वो निकाल के डालेंगे इसको यहाँ पे। तो अल्कोहल, ग्रीन लीफ आफ्टर बॉइलिंग इन वाटर, पहले इस लीफ को वाटर में हम लोग बॉईल कर चुके हैं, उसके बाद हम लोग अल्कोहल में इसको बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो ये लीफ था हमने जिसको अल्कोहल में बॉईल किया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले धो लेंगे अच्छा से। अल्कोहल से ही, जो ठंडा अल्कोहल होगा उससे धो लेंगे या फिर जो वाटर होगा उससे धो लेंगे। तो क्या होगा, सारा जो ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है, वो सारा हट जाएगा। तो अब ये डीकलराइज लीफ हो गया, इसका कलर पेल येलो या वाइटिश टाइप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग एक पेट्री डिश लेंगे, उसमें ये वाला लीफ को रखेंगे और इस लीफ के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। देखो आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं ड्रॉपर से। अब आयोडीन सॉल्यूशन का हमको ये पता है कि अगर स्टार्च के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाला जाए तो कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होता है। आयोडीन सॉल्यूशन डाला जा रहा है इस लीफ के ऊपर, पूरी लीफ के ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ कलर कहाँ चेंज हो रहा है, ये बाहर वाले पार्ट में। ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था ये बीच वाले पार्ट को हम लोगों ने कवर कर दिया था एल्यूमिनियम फॉयल या फिर ब्लैक पेपर से, और यहाँ पे लास्ट स्टेप में क्या दिख रहा है कि जो बीच वाला पार्ट है वहीं पे कलर नहीं चेंज हुआ। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि जो बीच वाला पार्ट है वहाँ पे स्टार्च एब्सेंट है, क्योंकि जहाँ पे स्टार्च होता है वहीं पे आयोडीन डालने से कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है। इससे ये प्रूव हो गया कि बीच वाला पार्ट जहाँ पे स्टार्च नहीं है, ये कैसे पता चल रहा है कि स्टार्च नहीं है, क्योंकि आयोडीन डालने से कलर चेंज नहीं हुआ। तो इससे हमको ये पता चल गया कि सनलाइट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप में इसी पार्ट को कवर कर दिया था, तो यहाँ तक सनलाइट पहुँची नहीं, बाकी में पहुँच गई, तो बाकी जगह फोटोसिंथेसिस हो गया, स्टार्च बन गया। लेकिन बीच वाले में ना सनलाइट पहुँची, ना फोटोसिंथेसिस हुआ, ना ही स्टार्च बना। तो इससे ये प्रूव हो गया कि सनलाइट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब करेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। ये जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है ये शो करने के लिए है कि क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करेंगे, हम लोग वही डिस्टार्च किया हुआ एक प्लांट लेंगे, 3 दिन के लिए डार्क रूम में रखेंगे उसको, ताकि उसका सारा स्टार्च यूज़ अप हो जाए और हम लोग एक्सपेरिमेंट करें तो हमको पता चल जाए कि नया स्टार्च कहाँ बना है। ठीक है, तो
अब देखेंगे हम लोग एक लीफ लेंगे हम लोग ऐसे प्लांट से जिसके सिर्फ कुछ रीजन्स में ही ग्रीन ग्रीन कलर हो, बाकी में ना हो। इसका एक एग्जांपल होता है, एक प्लांट होता है क्रोटॉन जिसको बोलते हैं हम लोग, या फिर कोलियस। वो क्या होता है, बीच वाला जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे ग्रीन कलर होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और जो साइड वाला पेरिफेरी वाला पार्ट होता है वहाँ पे वाइट वाइट कलर होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। ये लीफ लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये लीफ को हम लोग वही करेंगे, क्लोरोफिल हटाएंगे इसमें से। क्लोरोफिल कैसे हटाएंगे, पहले इसको वाटर में बॉईल करेंगे, फिर अल्कोहल में बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद इसको अल्कोहल से या वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसके बाद ये ऐसा हो जाएगा डीकलराइज्ड। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल देंगे। आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो सेंटर वाला पार्ट था जहाँ पे पहले ग्रीन ग्रीन था यानी कि क्लोरोफिल था, वहाँ पे हमको कलर चेंज मिल रहा है। ये आयोडीन सॉल्यूशन डालने से क्या कलर चेंज हो रहा है, कलरलेस था लीफ तो कलरलेस से ब्लू ब्लैक कलर हो जा रहा है, लेकिन जो पेरिफेरी वाला पार्ट था वो कलरलेस ही है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि जो सेंटर वाला पार्ट था सिर्फ यहाँ पे ही स्टार्च था। यहाँ पे स्टार्च क्यों था, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल था। क्लोरोफिल था तो उस वजह से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ। लेकिन जो पेरिफेरी वाला पार्ट है ना, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुआ क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, इसीलिए वहाँ पे फूड भी नहीं था, फूड यानी कि स्टार्च। इसीलिए आयोडीन सॉल्यूशन डालने से सिर्फ सेंटर वाला पार्ट का ही कलर चेंज हुआ। इससे ये प्रूव हो गया कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो साइड वाला पेरिफेरी वाला पार्ट था वहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब वहाँ पे स्टार्च नहीं था, इसका मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इसीलिए क्लोरोफिल इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो कि लास्ट होगा। देखो कुछ इस टाइप का लीव्स आपने देखा होगा, कोई भी घर में हम लोग प्लांट्स लगाते हैं तो इस टाइप का लीव्स लिया था हमने एक्सपेरिमेंट में। ये हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें भी वही लेंगे हम लोग, डी स्टार्च वाला प्लांट लेंगे, 3 दिन डार्क रूम में रखा हुआ। फर्स्ट में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है कि वो लीफ को हम लोग तोड़ेंगे नहीं पहले प्लांट से, उसको प्लांट में ही अटैच रहने देंगे, और उसका कुछ सामने वाला पार्ट को हम लोग एक बीकर के अंदर डाल देंगे, जिस बीकर में होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH का सॉल्यूशन। और ये KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्या खासियत है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो होगा क्या, इस बीकर के अंदर गैसेज होंगे, गैसेज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड सब होगा, तो ये KOH क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ये, अब होगा क्या, बाहर वाले को तो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, अंदर वाले को अवेलेबल नहीं है, तो जो स्टार्च बनेगा वो सिर्फ बाहर बनेगा, अंदर नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब ये वाला को थोड़ा देर बाद हम लोग निकाल लेंगे इसमें से, फिर इसको वैसे ही अल्कोहल से धोएंगे, पानी से धोएंगे, अल्कोहल में बॉईल करेंगे वगैरह वगैरह, उससे ये डीकलराइज हो जाएगा, मतलब इसका क्लोरोफिल चले जाएगा। अब क्लोरोफिल चले गया, वापस हम लोग वही करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। तो आयोडीन सॉल्यूशन डालते ही ये जो बीकर के बाहर वाला पार्ट था ये अपना कलर चेंज करेगा और कर देगा ब्लू ब्लैक। ब्लू ब्लैक कर दिया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, लेकिन हमने तो आयोडीन पूरे लीफ में डाला था, लेकिन नीचे वाला लीफ तो हुआ ही नहीं कलर चेंज। इससे हमको क्या पता चला कि ये जो बाहर वाला अंदर वाला एरिया था, ये अंदर वाले एरिया में CO2 एब्सेंट था, उस वजह से स्टार्च भी नहीं बना। इससे हमको ये पता चल गया कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों एक्सपेरिमेंट्स। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, जिसमें आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अदर एलिमेंट्स भी। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये एयर से लीव्स में जब लिया जाता है तो वो स्टोमेटा के थ्रू लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है CO2 टेकन इन थ्रू स्टोमेटा ऑन लीव्स। सेकेंड, वाटर इज़ ऑल्सो लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के एक फंक्शन नहीं है, उसके बहुत सारे फंक्शंस है, उसमें से एक ये है कि वो CO2 लेता है, सेकेंड ये है कि वो वाटर लॉस भी होता है उससे वेपर के फॉर्म में, और थर्ड ये है कि जो ऑक्सीजन है वो भी जो बाय प्रोडक्ट की तरह बनता है वो बाहर जाता है। तो वाटर ऑल्सो लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा, देयरफॉर टू कंजर्व वाटर स्टोमेटा आर क्लोज्ड। तो जब भी लीव्स को CO2 की ज़रूरत नहीं होती है तो वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देता है ताकि वाटर का लॉस ना हो, ठीक है।
फिर ऑक्सीजन गोज इन एयर थ्रू स्टोमेटा, तो जो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट बनता है वो भी जाता है स्टोमेटा के थ्रू बाहर। तो अभी हम लोग देखते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा, मैनी टाइनी पोर्स ऑन सर्फेस ऑफ लीव्स इन प्लांट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन शूट्स ऑफ प्लांट्स, क्योंकि सिर्फ लीव्स ही फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, शूट्स के भी कुछ पार्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनको भी CO2 की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे भी स्टोमेटा होता है। सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स, एक स्टोमेटा होता है, मान लो ये है स्टोमेटा, ये हो गया गार्ड सेल्स। अ पेयर ऑफ मतलब एक पेयर, ये 1 ये 2, ठीक है। गार्ड सेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज कंट्रोल्ड बाय वाटर फ्लो, तो ये गार्ड सेल जो है ये कंट्रोल करता है स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग, और गार्ड सेल का ओपनिंग क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? वाटर फ्लो। अगर वाटर अंदर जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा, उस वजह से ओपनिंग खुल जाएगी, लेकिन अगर वाटर आउट जाएगा, वाटर आउट हुआ तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा, जिस वजह से ये जो बीच में होल दिख रहा है ये चिपक जाएगा आपस में, ऐसे कुछ इस तरह से चिपक जाएगा आपस में, तो स्टोमेटा का होल बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा है वाटर इन गार्ड सेल ओपन, वाटर आउट गार्ड सेल क्लोज्ड, ठीक है। तो देखो ये है स्टोमेटा का डायग्राम, ये देखो अभी स्टोमेटा ओपन है, स्टोमेटा को सराउंड करता है गार्ड सेल, गार्ड सेल के अंदर भी होते हैं कुछ ऑर्गेनेलीज, जैसे यहाँ पे जो ये स्मॉल स्मॉल होल्स टाइप जो भी दिखा रहा है वो ऑर्गेनेली है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। यहाँ पे ओपन स्टोमेटा, ये दिखा रहा है क्लोज स्टोमेटा। यहाँ पे जब वाटर इन जाता है गार्ड सेल के तब होता है, यहाँ पे जब वाटर आउट हो जाता है गार्ड सेल से तब होता है। तो स्टोमेटा क्लोज हो गया, ये देखो ये स्टोमेटा क्लोज हो गया और गार्ड सेल्स एक दूसरे के पास पास आ गए। और जो स्टोमेटा होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, डाइकॉट में इस टाइप के होते हैं और मोनोकॉट में इस टाइप के होते हैं। डाइकॉट मतलब क्या? जिसके सीड्स को हम लोग देखते हैं तो उसमें 2 पार्ट रहता है, जैसे कि अगर हम लोग ग्राम बीन्स देखें या फिर पी देखें, मटर चना कुछ भी देखें, तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक हाफ हाफ में वो डिवाइड हो जाता है। और मोनोकॉट मतलब जिसको हम लोग तोड़ के डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि वीट को नहीं कर सकते, राइस को नहीं कर सकते। तो डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनमें गार्ड सेल्स इस शेप के होते हैं, ये शेप को क्या बोलते हैं हम लोग? किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड। और मोनोकॉट्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो इस शेप के होते हैं, ये इसको बोलते हैं डम्बल शेप्ड। इसीलिए डाइकॉट, बीन शेप्ड गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस स्मूथ। डाइकॉट्स में लीफ के लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं नंबर में, और मोनोकॉट्स में डम्बल शेप्ड गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटा इक्वल ऑन बोथ द सर्फेसेस। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास, ग्रास भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। इसका आंसर हो जाएगा पी, ग्राम, है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा? सेकंड, वाटर। नेक्स्ट है हमारा वाटर। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स बाय जाइलम वेसल्स टू रीच सेल्स एंड यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। मतलब वाटर जो है रूट्स एब्जॉर्ब करता है उसको, कहाँ से? सॉइल से, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स को जाइलम वेसल्स के थ्रू, ताकि वो फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स के पास पहुंच सके। वाटर क्यों इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में? क्योंकि वाटर को स्प्लिट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया जाता है और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन यूज होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इसीलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2H2O is split into 2H2 plus O2 for photosynthesis and O2 goes out as a byproduct। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है और वाटर को स्प्लिट किया जाता है, इसीलिए जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो प्लांट्स में H2O के द्वारा आया जाता है। CO2 में भी ऑक्सीजन होता है, लेकिन CO2 से ऑक्सीजन नहीं लिया जाता है।
ये हो गए 2 रॉ मटेरियल्स जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तीसरा है अदर्स में हम लोग देख लेते हैं कुछ माइनर एलिमेंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, जो कि सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स में बनाने में भी हेल्प होता है, मतलब प्रोटीन्स अगर बनाना है तो उसमें नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है, इसीलिए नाइट्रोजन प्रोटीन्स में रिक्वायर्ड होता है। और ये सॉइल से एब्जॉर्ब किया जाता है एज नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स इन इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स। मतलब अगर इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जैसा एब्जॉर्ब किया जा रहा है तो वो नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में होगा, लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड एब्जॉर्ब करना है तो वो बैक्टीरिया बना के देता है, उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये वाला टॉपिक भी ख़त्म हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट। ये लास्ट टॉपिक है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। ये हमारा लास्ट टॉपिक क्लोरोप्लास्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट्स आर प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक सेल्स नोन एज मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स किसको बोलते हैं हम? जो कि लीव्स में होते हैं प्रेजेंट और जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है। CO2 from air through stomata and water from soil through xylem reaches mesophyll cells and enters by diffusion to reach chloroplast। मतलब एयर से जो CO2 एब्जॉर्ब किया जाता है स्टोमेटा के थ्रू, और सॉइल से जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है जाइलम के थ्रू पहुंचता है मीजोफिल सेल्स तक, क्योंकि मीजोफिल सेल्स ही हैं जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। और मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, उस वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। इसीलिए रीचेज मीजोफिल सेल्स एंड एंटर्स बाय डिफ्यूजन टू रीच क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली। मीजोफिल सेल्स आर अ टाइप ऑफ सेल्स एंड क्लोरोफिल इज अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट। सब अलग अलग होता है। तो क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है, उसके अंदर पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का क्लोरोफिल, प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स, मतलब क्लोरोप्लास्ट होता है मीजोफिल सेल्स में, ऑफ लीव्स फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? लीव्स में होता है। लीव्स में जो सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है, जो कि एक ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? एक पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब एक डायग्राम देख लेते हैं, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म। देखो ये डायग्राम है, इसमें सबसे पहले क्या दिख रहा है? क्यूटिकल 9th में हमने पढ़ा है टिश्यूज चैप्टर में। जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पढ़ते हैं तब उसमें पढ़ते हैं कि प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो एकदम टिप पे प्रेजेंट होता है, शूट टिप और रूट टिप, और वही रीजन है जहाँ पे सिर्फ क्यूटिकल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये आउटर क्यूटिकल पूरा कवर करके रखता है प्लांट बॉडी को। ये है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हम लोगों ने पढ़ा है 9th में टिश्यूज में। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है सेल्स की जो कि प्रोटेक्ट करती है। उसके नीचे होता है पैलिसेड लेयर। ये मीजोफिल सेल्स ही होते हैं, लेकिन 2 टाइप के मीजोफिल सेल्स होते हैं। ये डाइकॉट के बारे में दिखा रहा है, जो डाइकॉट होते हैं ग्राम, पी, वो सब है, उनके बारे में दिखा रहा है। तो मीजोफिल सेल्स ही है, लेकिन 2 अलग अलग टाइप के हैं। ऊपर वाली लेयर जो होती है वो पैलिसेड होती है। पैलिसेड लेयर जो होती है उसमें सेल्स बहुत पास पास में रहते हैं, बहुत कम स्पेस रहता है सेल्स के बीच में। और जो उसके नीचे लेयर होती है वो होती है स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी मीजोफिल्स, क्योंकि उनमें जो मीजोफिल सेल्स होता है उसके बीच में बहुत सारा एयर स्पेस होता है या गैप होता है, इसीलिए इसको स्पॉन्जी बोलते हैं। तो देख लो यहाँ पे पैलिसेड लेयर ये हुआ, स्पॉन्जी लेयर ये हुई। अब ये जो सेल्स है मीजोफिल सेल्स, इनके अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो देख लो ये ग्रीन कलर के ऑर्गेनेलीज है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, जिस वजह से उसको ग्रीन कलर मिलता है। और उसके नीचे आते हैं तो ये लोअर एपिडर्मिस, जैसे अपर एपिडर्मिस था वैसे ही लोअर एपिडर्मिस, फिर लोअर एपिडर्मिस को भी क्यूटिकल तो पूरा ही कवर करके रखेगा ना, तो यहाँ पे भी क्यूटिकल। ये देखो ये है स्टोमा या स्टोमेटा, कुछ भी बोलो एक ही बात है, स्टोमा। ये दोनों गार्ड सेल्स,
इन गार्ड सेल्स में भी होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये बीच में एयर स्पेसेस क्यों है? गैसियस एक्सचेंज के लिए। और ये पूरा क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक टिश्यू मीजोफिल। पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर मिलके क्या बनाता है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू यानी कि मीजोफिल लेयर। हाँ, और हम लोगों ने जो स्टोमेटा पढ़ा था उसमें उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज का। ये देखो, स्टोमेटा का बहुत एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैसेस का एक्सचेंज। जैसे कि O2 बाहर जाता है, CO2 अंदर आता है, और वाटर वेपर का भी एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज क्या होता है? ये आउटसाइड ही जाता है। मतलब वाटर जो है प्लांट से बाहर कैसे जाता है? स्टोमेटा से जाता है। किस फॉर्म में जाता है? वेपर फॉर्म में जाता है, क्योंकि वो इवेपोरेशन के थ्रू जाता है बाहर। ये है याद रखने का स्टोमेटा में। तो देखो, आज हमारा हो गया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हम लोग क्या चालू करेंगे? रेस्पिरेशन चालू करेंगे। तो रेस्पिरेशन की वीडियो कल या परसों आ जाएगी। आज ऑटोट्रॉपिक कर लो।